ये जो 2019 का हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की काबिल लीडरशिप में आने वाली सरकार बनाने के लिए, नई सरकार का जनमत लेने के लिए जनता के बीच में आई है। 5 साल का हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है जनता के बीच में है। मोदी जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है। चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन हो, चाहे डोमेस्टिक और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन हो, चाहे सरकार की विदेश नीति हो, चाहे सरकार की जो है डिफेंस पॉलिसी हो, हमारी रक्षा नीति हो, और चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट के और जितने भी मानक हो सकते हैं, चाहे गरीब के घर में जो है शौचालय निर्माण हो, घरों का निर्माण हो, गरीब के खाते में पैसे का मामला हो, सरकारी स्कीमों का लाभ सीधा आम गरीब तक पहुंचाने का मसला हो, ये जितने सारे काम हैं उन सारे कामों के साथ हम सरकार जो है जनता के बीच में नई सरकार बनाने के लिए जनमत मांगने के लिए आई। 21 तारीख को नरेंद्र मोदी का बाड़मेर में कार्यक्रम है, कितनी भीड़ जुटाओगे आप? नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है देश भर में, आपने देखा होगा, आप देखते होंगे, रोज़ टीवी पर आता है। चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएं, चाहे दक्षिण में जाते हो, चाहे पूर्व में जाते हो, चाहे पश्चिम में आते हो, किसी स्टेट में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, उनको सुनने के लिए हज़ारों की पब्लिक आती है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारी जो रैली है 21 तारीख की, ये ऐतिहासिक होगी। संख्या उस दिन आप गिन लेना। कैलाश चौधरी और मानवेंद्र सिंह के बीच में किसके साथ कांटे की टक्कर ज़्यादा है? ये तो कुछ सवाल नहीं हुआ, कांटे की टक्कर क्या हुई, ये तो दोनों आमने सामने है और दोनों जो है जनमत मांग। कौन भारी पड़ता है इन दोनों में से? निश्चित तौर पर जो मोदी जी की सरकार का 5 साल का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के साथ हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कैलाश जी की, मानवेंद्र सिंह जी की, ये सरकार, देश की सरकार बनाने की लड़ाई है। और इस सरकार बनाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर के हम लोगों के बीच में गए हैं। और कांग्रेस की अभी आपने देख लिया, 3 महीने में स्टेट की गवर्नमेंट बनी है, तो 3 महीने के अंदर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये अभी मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ज़्यादा शोभा नहीं देगा। सारी पब्लिक जानती है। इससे पहले 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, ये भी जनता जानती है। तो जनता बहुत समझदार है, दोनों के बीच में फैसला करेगी। अब आप भाजपा का पूरा सपोर्ट कर रहे हो, निश्चित ही। तो आपने जिस समय निर्दलीय जसवंत सिंह जी लड़े थे उस समय जसवंत सिंह जी का निर्दलीय सपोर्ट किया था आपने? वो ठीक, वो एक सैद्धांतिक बात थी। सैद्धांतिक बात ये थी कि जो जसवंत सिंह जी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और जिस तरीके से उनका टिकट काटा गया, काट करके जिस तरह से जो है कर्नल सोनाराम जी जीवन भर के कांग्रेसी थे, उनको जिस तरह से अचानक काट करके और उनकी जगह वो ले करके आए, वो तरीका गलत था। हमने उस तरीके के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया। और हमने ही नहीं बल्कि उस समय पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप थी, सुषमा जी, मुरली मनोहर जी, कई सीनियर नेताओं ने कहा कि ये गलत हुआ है, ये जिस तरह से पार्टी ने किया वो गलत किया है, और हमको वो बात ठीक नहीं लगी। इस कारण से पूरी ताकत के साथ में हमने उस निर्णय का विरोध किया। तो आज के समय आप मानवेंद्र सिंह जी का विरोध कर रहे हो? नहीं कर सकते। पार्टी मतलब पार्टी को लेकर चुनाव, व्यक्तिगत व्यक्तिगत विरोध नहीं आपका, मतलब चुनाव को लेकर वो आप? निश्चित है, उनका उनका राइट है। उन्होंने एक रास्ता चूज किया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी चूज की है। वो अपने नए घर में, हमारी उनके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। ये कोई व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो हम लंबे अरसे तक, हमारी लॉन्ग एसोसिएशन रही। आज वो कांग्रेस के साथ है तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के वर्कर है, लीडर है, वो उनका सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है? जनता के बीच में हम जा रहे हैं लगातार, और जनता से हम अभी जन समर्थन मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो निश्चित तौर पर जनता इस बात पर तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि मोदी जी को एक अवसर इस देश का प्रधानमंत्री बनने का और मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल में जो अधूरे काम हैं वो सारे के सारे सिरे चढ़ेंगे। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोदी सरकार ने देश का गौरव और गर्व दोनों बढ़ाया है। जिस 56 इंच के सीने की बात मोदी जी कहते थे, आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार के कामकाज की वजह से देश के हर नागरिक का जो है सीना जो है चौड़ा हुआ है। आज हमने, आप देख लीजिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे विदेशों के अंदर जो है मोदी जी ने हिंदुस्तान की नाक को ऊंचा किया हो, हर मसले में भारत का आम नागरिक ये महसूस करता है
कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। पुलवामा हमले के बाद भी मोदी ने कहा था बदला लेंगे, अभी तक बदला सामने नहीं आया है। ये मेरे ख्याल से आप यदि हिंदुस्तान में रहते हैं तो पुलवामा के तुरंत बाद जो है एयर स्ट्राइक हुई, और जिस तरह से ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, उसमें एक ही नहीं मरा। ठीक बात है, वो कांग्रेस, मुझे पता नहीं कि कांग्रेस कब जो है वहाँ बालाकोट गई और कब जा कर के उसने वहाँ गिनती की, और कांग्रेस में पाकिस्तान के क्या सोर्स है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, कांग्रेस के आरोप पे भी नहीं जाना चाहता। वो सामने हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कुछ न कुछ कहना है, लेकिन देश को ये पूरा विश्वास है। और निश्चित कांग्रेस तो कह रही है, लेकिन पाकिस्तान खुद मान रहा है ना कि हमारे वहाँ जो अटैक हुआ, ये सबसे पहले सूचना किसको दी भारत ने? पाकिस्तान के ही एक फौज के जनरल ने ट्वीट करके कहा कि जो है हिंदुस्तान की जो है एयरफोर्स के जो है हवाई जहाज हमारे यहाँ आए, तो वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हमारे यहाँ अटैक हुआ। तो इस अटैक में किसी को कोई संदेह नहीं है, और यदि कांग्रेस ऐसा कर रही है तो ये मिसलीड करना है, देश को भ्रमित करने का। नोटबंदी, मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उसमें काला धन निकला है बाहर। देखो, नोटबंदी का जो उद्देश्य था वो कोई काले धन की रोकथाम नहीं थी। नोटबंदी के कई उद्देश्य थे, उसमें से एक प्रमुख जो उद्देश्य था वो ये था कि ये ऐसी रकम जो बिल्कुल चल रही है लेकिन अकाउंटेड नहीं है, उसको एक तरह से काला धन कह सकते हो, तो सारी की सारी राशि एक बार बैंकों में आ गई। तो मालूम तो चला कि कितना धन जो है वो कोई बिना कोई हिसाब किताब के, बिना कोई इनकम टैक्स की नज़र के देश भर में चल रहा है। आज हर आदमी जो है, आज मैं समझता हूँ गांव का जो किसान है वो भी सोचता है कि मेरा जो है कागज़ पे आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, उसका रिटर्न भरना चाहता है। तो देश को पटरी पर लाने के लिए कई बार कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, तो थोड़े समय के लिए असुविधा हुई, लेकिन आज आप देश की जनता के बीच में सर्वे कर लीजिए, कोई भी आपको जो है मोदी जी की नोटबंदी के खिलाफ शिकायत करता नहीं मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है नोटबंदी में लगभग लाइन में खड़े रहते रहते 150-200 लोगों की मौत हो गई है। नहीं, असुविधाएं हुई, कांग्रेस का क्या आरोप है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अपन कोई भी नया कदम उठाते हैं तो उसकी एक असुविधा होती है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी कांग्रेस भी लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस नहीं ला पाई, आम सहमति नहीं बनी, मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया, थोड़ी बहुत असुविधा हमारे व्यापारियों को हुई, लेकिन आज आम सहमति है देश भर में। जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमी को समझते हैं, सब मानते हैं कि ये टैक्स रिफॉर्म्स है, जो कर सुधार अपन जब करते हैं शुरुआत में तो कुछ असुविधा होती है, लेकिन कुछ असुविधा के बाद में ओवरऑल देश को बहुत फ़ायदा होता है। अब अलग अलग टैक्स था, हर स्टेट का अलग टैक्स था, लेकिन पूरे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स हो गया, तो इससे किसको दो मत होगा? मैं तो कहता हूँ ये कोई सी भी सरकार यदि लागू कर देती, तो इसलिए कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती उसमें नहीं पढ़ करके, यदि देश के हित में कोई भी अच्छा कदम होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, खुले मन से करना चाहिए। राजस्थान में पिछली बार 25 की 25 सीटें आई थी भाजपा की, अब की बार भाजपा की कितनी सीटें ले आओगे? अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि आपको नंबर बता दूँ, लेकिन मैं इतना आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सीट के मामले में कांग्रेस से कई गुना आगे रहेगी। कांग्रेस यहाँ पर उसकी स्टेट की गवर्नमेंट भी है, वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग भी कर रही है। सब कुछ करने के बावजूद मैं इतना आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य तो 25 की 25 सीट जीतना है, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा आएगी राजस्थान में। और कुछ संदेश देना चाहते हो बाड़मेर जैसलमेर की जनता को? बाड़मेर जैसलमेर की जनता को मेरा यही कहना है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक तो हमारी जो यहाँ की परंपरा है, बॉर्डर की जो परंपरा है कि हम यहाँ प्रेम भाव से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो जैसे पिछले कई चुनाव हम देखते हैं कि इस चुनाव को लेकर के जातीय विद्वेष हो जाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है। आप अपनी अपनी चॉइस के व्यक्ति को, आप जिसको पसंद करते हैं, जिस पार्टी को मत देना चाहते हैं उसको दें, लेकिन आपसी वैर विवाद, जातीय विद्वेष, एक दूसरे को छींटाकशी जो हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि सोशल मीडिया पे जो है उम्मीदवारों को लेकर के भी छींटाकशी चल रही है। दोनों उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से आए, दोनों अच्छे व्यक्ति है। हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये भी चाहेंगे कि चुनाव की जो गरिमा है वो बनी रहे। विशेष करके नौजवानों को मैं ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि देश का लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि हम अपने अपने प्रत्याशी के लिए पूरी मेहनत से काम करें, और जो नतीजा आए, और मेहनत से काम करते हुए हम यहाँ की गरिमा को, यहाँ की शिष्टता को, यहाँ के संस्कारों को नहीं भूलें। बिलो द बेल्ट जा कर के किसी को आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएं, और विशेष करके इस बॉर्डर एरिया में हम जातीय विद्वेष के शिकार नहीं बने, ऐसा मेरा यहाँ के विशेष करके नौजवान से मेरा निवेदन। क्या नाम लिखते हो आप अपना? राजेंद्र सिंह।